और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आसाम से आ रही अहम खबर के साथ। आसाम असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी की जीत के बाद अब भी आसाम में सीएम ओहदे के हवाले से सस्पेंस बरकरार है। वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल की क़यादत में बीजेपी फतेहयाब हुई, वहीं हेमंत बिस्व शर्मा भी वज़ीर आला ओहदे की रेस में बने हुए हैं। इस हवाले से लगातार मीटिंग्स का दौर भी जारी है। आज भी आसाम बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की अहम मीटिंग होना है, जिसमें आसाम के नए वज़ीर आला के ओहदे के लिए किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा को आसाम की कमान सौंपी जा सकती है। वाज़ेह है कि कल भी दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें अमित शाह और बीएल संतोष भी मौजूद रहे थे। हमारे साथ गुवाहाटी से मौजूद हैं हमारे साथी बोलिन भाटा। बोलिन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम के नाम के लिए दिल्ली तक में पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। अभी क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, असम के लिए आज बहुत गुरुत्वपूर्ण दिन है, लेकिन असम के लिए सीएम कौन होगा उसमें असम भी वो चर्चा नहीं है। दिल्ली भी कल वो मीटिंग था और मीटिंग जितना डिसीजन ऑलरेडी ले लिया, लेकिन आज लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मीटिंग है, 12 बजे तक मीटिंग है। वो मीटिंग का डिसाइड होगा, डिक्लेयर करने के लिए हम अभी लेजिस्लेटिव असेंबली का बाहर में खड़ा है और देखा है थोड़ा बाद में वो डिसीजन आ जाएगा। बीजेपी लेजिस्लेटिव वो इलेक्टिव एमएलए वो मौजूद रहेगा असम असेंबली में थोड़ा देर में, और वो डिसाइड करेगा वो कौन होगा असम का नया चीफ मिनिस्टर। पहले तो लास्ट 5 ईयर्स देखा है वो सर्बानंद सोनोवाल का बारे में वो 5 साल ऑलरेडी ख़त्म हो गया और अभी नया हेमंत बिस्व शर्मा का नाम चर्चा में है अभी, लेकिन कौन होगा असम के लिए चीफ मिनिस्टर अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। थोड़ा बाद में वो डिसाइड करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का। बोलिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि आसाम में बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल का काम भी लगातार वहां पर तारीफ में ही रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा, इनके जो लोग हैं उनकी भी कमी नहीं है, यानी मुश्किल ये राह इतनी आसान नहीं है। सीएम के नाम के लिए लगातार मीटिंग्स का होना इस बात का सबूत। देखिए, असम के लिए बहुत तरह मुश्किल होगा वो सीएम कौन होगा। सर्बानंद सोनोवाल पहले मुख्यमंत्री था और हेमंत बिस्व शर्मा 2-3 का दफ्तर में वो मंत्री था। वो 20 के लिए उसना कौन असम का सीएम होगा, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल असम के लिए भी नहीं है, वो दिल्ली भी के लिए है मुश्किल है कौन होगा असम का सीएम। देखा है कल जितना वो ऑलरेडी बैठक देखा है, 2-3 बैठक हो गया और फिर से असम के आ गया हेमंत बिस्व शर्मा सर्बानंद सोनोवाल एक ही साथ के दोनों आ गया। और देखा है आज असम से दिल्ली हाईकमान के लिए 4 पर्यटक है अभी मौजूद है असम के लिए, वो भी डिसाइड करेगा और भी डिक्लेयर करेगा कौन ही असम का नया चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन वो अभी तक ऑफिशियल कोई भी डिक्लेरेशन नहीं होगा, थोड़ा बाद में होगा। 12 बजे तक वो लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद में वो ऑफिशियली डिक्लेयर होगा कौन होगा असम का सीएम। जी बोलिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, और लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर डिटेल्स के लिए। अहम खबर, बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या के खिलाफ